हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे बेटा। हमारा लेक्चर नंबर 10 है ये आज का। ठीक है, इंटीग्रेशन का कैसे करना है। आज बेहतरीन क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और मैं यहाँ लिख देता हूँ बच्चों क्वेश्चन। इंटीग्रेशन में 1/1 प्लस 10x 1/1 प्लस cot x और 1/1 माइनस 10x एंड 1/1 माइनस cot x। ठीक है, लीजिए ये चारों क्वेश्चन बच्चों हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ये सिंपल लिख के चला आता है ऐसे और फिर बच्चे से होता नहीं है। आपके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 7.2 के अंदर ये दोनों क्वेश्चंस हैं और इन दोनों में से एक आध पार्ट आपकी एग्जाम्पल में है 7.2 से पहले वाले में। चारों करने का तरीका एक ही है, तो एक क्वेश्चन ले रहे हैं उसको बहुत बेहतरीन तरीके में समझाता हूँ। बाकी क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करें और बताइएगा, फिर भी कोई दिक्कत आती है तो फिर बताएंगे हम लोग। ठीक है, वैसे मेरे ख्याल से आप एक समझ लोगे तो बाकियों में कोई दिक्कत नहीं आए, क्योंकि बाकियों का पैटर्न भी क्या है, सेम ही है। ठीक है, तो बच्चों ये रहा क्वेश्चन हमारा इंटीग्रेशन में 1/1 प्लस 10x। बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि भाई इसको रेशनलाइज कर दो तो रेशनलाइज वाले तरीके से ये क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी तक जितने क्वेश्चन थे 1/1 प्लस sin x था या 1/1 प्लस cos x, वहां मल्टीप्लाई करते थे उसके जस्ट अपोजिट साइन से। तो 1 प्लस sin x इंटू 1 माइनस sin x क्या होता था, 1a² माइनस b² यानी कि 1 माइनस sin² और 1 माइनस sin² का फॉर्मूला होता है। जबकि यहाँ पर अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1 माइनस tan² x आएगा और 1 माइनस tan² x का कोई फॉर्मूला नहीं होता। इतनी बात क्लियर है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ एक दिक्कत थी, तो इसको सॉल्व करना फिर हम लोगों ने सोचा कि भाई इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि भाई इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आते हैं। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको लेके आए हम लोग। ठीक है, क्योंकि उस तरीके से तो प्रोसीड हो ही सकता रेशनलाइजेशन से। तो 1/1 प्लस इसको खोल दिया बच्चों sin x अपॉन किसमें, cos x में। तो फिर इसका एलसीएम लिया गया, तो एलसीएम में ऊपर आ गया बच्चों cos x और नीचे आ गया cos x प्लस sin x। ठीक है, जो मैं तरीका अप्लाई कर रहा हूं यही सारे क्वेश्चनों में अप्लाई होना है। उन सब के अंदर भी आप लोग इसी तरीके से सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे। गॉट इट। अब क्या, अब भाई यहाँ पे समझ नहीं आता बच्चे को कि अब क्या किया जाए। अब भी इसको मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा तो भी मेरा कोई फॉर्मूला नहीं बनना मुझे यहाँ पर। समझ रहे मेरी बात को। तो अब इसके बाद क्या किया जाए, अगर मान लो इसको ऊपर नीचे में अगर मैं इसको रेशनलाइज कर देता हूं तो एक बार को कॉस अगर सोचा जाए तो एक बार को रेशनलाइज करने से क्वेश्चन हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, हो सकता है। ठीक है, आप इसको रेशनलाइज करोगे तो cos x माइनस sin x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा cos² x माइनस sin² x, जो कि फॉर्मूला होता है cos 2x का। ऊपर आएगा cos x इंटू cos x माइनस sin x। cos का मल्टीप्लाई cos से करोगे cos² x आएगा और cos² x को cos 2x वाले फॉर्मूले में क्या कर देना, ब्रेक। और वहां पे आएगा sin x इंटू cos x में एक फॉर्मूला होता है sin 2x का, जो कि होता है 2 sin x cos x। वहां कमी 2 की होगी तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना और दोनों को इंडिपेंडेंटली cos 2x से अलग अलग डिवाइड करना। ये भी एक प्रोसीजर हो सकता है, इसके थ्रू भी हम लोग कर सकते हैं। फिर बच्चों को ये समझ आता भाई यहाँ पर हम लोग किस तरीके से इसको करें। तो उन्हें लगता है कि भाई फिर हम लोग यहाँ पे सोचते हैं कि चलो यहाँ पे प्लस sin x है तो ऊपर भी प्लस कर दो। बच्चों को ये लगता है कि भाई प्लस sin x है तो जैसा डिनोमिनेटर में दे रखा है वैसा हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। तो बनाने की कोशिश करते हैं तो यहाँ प्लस sin x करते हैं और एक बार जब आप करोगे प्लस तो माइनस भी करना पड़ेगा। अब होता है कि यार ये जो पोर्शन है आप इसको डिवाइड करोगे तो ये पोर्शन कट गया, बट ये आपके लिए फिर से क्या बन गया, वही वाला सरदर्द बन जाता है। तो बच्चे समझ आता है अब क्या किया जाए, क्योंकि यहाँ पे जब ऐड कर रहे हो तो फिर एक साइन बच रहा है और फिर से वो टेंशन क्या कर रहा है, क्रिएट कर रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बोला चलिए फिर एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं बच्चों, 2 से मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई करोगे तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक है, वो क्यों करते हैं वो देख लेना अभी आप। अब उसका फायदा ये हुआ कि यहाँ पे 2 cos x हो गए बच्चों, cos x प्लस cos x हो गया। ठीक है, और नीचे क्या लिखा हुआ था, cos x प्लस sin x। तो अब मैं जैसा डिनोमिनेटर है वैसा न्यूमरेटर बनाऊंगा। अब मैं क्या करूंगा बच्चों, जैसा डिनोमिनेटर है वैसा मैं न्यूमरेटर बनाऊंगा। तो अब आएगा बेटा प्लस का एक बार sin x और एक आएगा माइनस का sin x। तो ये वाले भाई साहब एक बार ये चले गए और ये वाले एक हो गए। ठीक है,
अब उसका फायदा ये रहेगा कि इसको अब एक पोर्शन तो ये हो गया, एक पोर्शन ये हो गया। आपकी जो टेंशन थी कि अकेला साइन एक्स आ रहा था, अकेला कॉस एक्स आ रहा था, वो टेंशन आपकी क्या होगी, कम हो गई। अब अगला स्टेप क्या होगा, अगले स्टेप को यहां लिखता हूं 1/2 इंटीग्रेशन में कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और दूसरे वाले भाई साहब कौन से हो गए आपके, दैट इज cos x माइनस साइन एक्स। तो इन सभी क्वेश्चनों के अंदर, और मैंने सभी का दोनों का अलग अलग क्या बना लिया, पेयर बना लिया इस तरीके से। और डिवाइड में क्या था बच्चों, cos x प्लस साइन एक्स, यही था। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, दोनों को अलग अलग सेपरेटली क्या कर दिया बच्चों ने, डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो जब मैंने दोनों को डिवाइड किया अलग अलग सेपरेटली, तो ये हो जाएगा 1/2 और यहाँ हो जाएगा cos x प्लस साइन एक्स, और डिवाइड में हो गया बच्चों cos x प्लस साइन एक्स। दूसरा यहां हो गया बच्चों cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। आप लोग जितने भी चारों के चारों पार्ट है उन सबको इसी तरीके से क्या कर सकते हैं, ट्राई। आप लोग उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आओगे। फिर यहाँ पे आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने में दिक्कत हो रही थी, तो उससे पहले आप लोग क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, जिससे आपके पास 2 पार्ट आ जाए, एक पॉजिटिव को हैंडल करने के लिए, एक नेगेटिव को हैंडल करने के लिए। क्योंकि जब आप एडिशन करोगे तो एक पार्ट इसको हैंडल कर रहा होगा, एक पार्ट इसको हैंडल कर रहा होगा, फिर दोनों को अलग अलग सेपरेट क्या कर दोगे, आप डिवाइड कर दोगे। सही है, जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया डिवाइड, इसमें कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना। एक लाइन खींच दूं जिससे थोड़ा सा अलग अलग दिखाई दे। अगले पार्ट में बच्चों मैंने क्या किया, आप देख रहे होगे यहाँ पर ये दोनों पार्ट क्या है बच्चों, सेम। यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पे तो हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन में 1.dx। अब यहाँ वाले पार्ट का आप खूबसूरती देखो कि cos का डिफरेंशिएशन क्या है बच्चों, माइनस साइन, साइन का डिफरेंशिएशन क्या है बच्चों, cos। और मैंने आप लोगों से कहा था कई बार ऐसा होता है कि जब ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन नीचे मिल रहा होता है, नीचे वाले का ऊपर मिल रहा होता है, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग तवज्जो किसको देते हैं, नीचे वाले को। तो यहाँ आप देख रहे हो कि नीचे वाले का डिफरेंशिएशन कहाँ आ रहा है, ऊपर आ रहा है। और मैंने ऐसे केस में आप लोगों को डायरेक्ट समझाया था कि जब भी ऐसा केस होता है जहां पे नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर आता है, तो ऐसे केस में आंसर जो होता है वो क्या होता है, लॉग नीचे वाला। सही है, तो वैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। इस वाले पार्ट में जो सब्स्टिट्यूशन लगेगा इसमें ही लगेगा। इस वाले पार्ट में हम लोग क्या करते हैं, पुट cos x प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू t। तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x इंटू dx बराबर क्या हो गया, dt। तो अगले स्टेप क्या होगा, इसको थोड़ा सा नीचे कर दूं, तो इंटीग्रेशन जो आएगा बच्चों को आएगा 1/2 1.dx प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, dt। इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा, इंटू में dx बराबर क्या हो गया, dt अपॉन नीचे क्या आ गया, t। 1 का इंटीग्रेशन तो बच्चों x हो जाएगा, और 1/t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों, लॉग मॉड के अंदर t प्लस c। तो आपका जो फाइनल आंसर होगा बच्चों 1/2x प्लस लॉग मॉड के अंदर t, t की वैल्यू कितनी है बच्चों, cos x प्लस साइन x प्लस c। ये आपका बच्चों आंसर निकल के आएगा, माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लास्टिंग वाला। ठीक है, इसको समझ लें और नोट करें, कोई दिक्कत है बताएं। ठीक है, और कल को अगर यही क्वेश्चन बच्चों 1/, ये होता -10x, यहां भी क्या आता था माइनस, यहां क्या हो जाता माइनस, यहां भी डिनोमिनेटर में सब जगह क्या हो जाता माइनस। अब आप क्या करते हैं, यहां पर सेम पेयर ऐसे बनते। ठीक है, इसके बाद की थोड़ी सी कहानी चेंज हो जाती। वो कहानी चेंज क्या होती है बच्चों, मैंने देखो एक ही क्वेश्चन आपको 2 पार्ट क्या कर दिए, खत्म। समझ रहे हो, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा जब इसके बाद वाली जो कंडीशन होती है उसमें एक पार्ट पूरा कट जाता है और एक पार्ट में सब्स्टिट्यूशन अप्लाई हो रहा होता है। ठीक है, ये इसको करने का क्या है बच्चों, प्रोसीजर है। ठीक है, अब अगले पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग डिवाइड करेंगे बच्चों। तो 1/2 इंटीग्रेशन में cos x प्लस साइन एक्स अपॉन cos x माइनस साइन एक्स, प्लस यहां cos x माइनस का साइन एक्स अपॉन cos x माइनस साइन एक्स। ठीक है, ये रहा। यहां आप देखेंगे बच्चों ये वाला पार्ट क्या हुआ,
कैंसिल आउट, ये आ गया आपका 1। और यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ वाले पार्ट में कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, माइनस साइन का क्या होता है माइनस कॉस। तो बस अंतर ये है बच्चों कि इस वाले पार्ट में आप इसको जब टी पुट करोगे तो cos x माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू टी। कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, माइनस साइन का बच्चों माइनस कॉस एक्स बराबर डी टी अपॉन क्या हो गया डी एक्स। ठीक है, मैं इस वाले पार्ट को थोड़ा सा बात नहीं करूँ, नहीं तो ये क्या होगा थोड़ा सा और टाइप में देखिएगा आपको। माइनस यहाँ से बच्चों कॉमन निकालने हैं आप लोग, तो ये आ जाएगा बच्चों साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स बराबर क्या हो गया डी टी। माइनस साइन को उधर भेज दो बच्चों, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स बराबर क्या हो गया माइनस का डी टी। अब जो इंटीग्रेशन होगा बच्चों क्या होगा 1/2 बाहर है, इसका डिफरेंशिएशन ये हो गया, इसकी जगह तो क्या आ गया ये पूरा चला गया, इसकी जगह आ गया माइनस का डी टी अपॉन टी। दूसरे वाले पार्ट में बच्चों क्या बचा है आपका 1 डॉट डी एक्स। ठीक है, इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/2 यहाँ आ जाएगा बच्चों 1 माइनस का लॉग टी प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया एक्स प्लस सी। लास्ट स्टेप क्या होगा बच्चों 1/2 माइनस का लॉग टी की जगह बच्चों क्या आएगा, आपने किसको माना था टी cos x माइनस sin x को, प्लस x और प्लस सी। दिस इज द आंसर। ऐसे क्वेश्चनों को करने का सिंपल तरीका ये है कि आप लोग इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाओ। लास्ट में आप जब एडिशन सब्ट्रैक्शन करोगे यहाँ पर तो वहाँ पे आपको हैंडल करने के लिए 2 चाहिए होंगे, जो भी पार्ट होगा न्यूमरेटर का, इसलिए 2 से ऊपर नीचे क्या करना है मल्टीप्लाई। एक पार्ट हमेशा सब्स्टिट्यूशन लग रहा होगा, एक पार्ट पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, और हमेशा सब्स्टिट्यूशन जो लग रहा होगा उसमें नीचे वाले को टी पुट करना है, ऊपर वाला एग्जैक्टली कट रहा होगा या फिर नेगेटिव साइन आ रहा होगा, जैसा कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन में देखा। ठीक है, और ये क्वेश्चन हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा क्या है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों को ध्यान नहीं आता और सिंपल तरीके से लिख के आता है 1/1 प्लस tan x या 1/1 प्लस cot x। तो आपको अप्रोच पता नहीं होगी तो आप कर नहीं पाओगे। ठीक है बच्चों, बताइएगा कोई दिक्कत आए तो।